माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहाँ भी है। वेदांत तपोत ब्रह्म वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है एवं प्रत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब वह नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी प्रकार तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाकाहार निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या तत्परत्यों के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अर्धनिशि भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों एवं पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी वह पूर्वजन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कुशलकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माला से मेना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा अरे नहीं तो नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी यह तपस्या में तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी का इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कर्तव्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हीं से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृतज्ञ की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान का चंद्र मौल शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विराट होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और विशुद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें समर्थ, सिद्धि और विजय की भांति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन सबका काका का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में वशिष्ठ मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्ति पाप प्राप्त करता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय।